आपने मुझे इमोशनल कर दिया, वो बहुत इमोशनल है। तो क्या है इमोशन? आप बहुत इमोशनली हैं। इमोशंस क्या होते हैं, आइए हम उन्हें जानते हैं। मनोविज्ञान में इमोशन का जो अर्थ है वो क्या है? इमोशन बना है इमोवर, लैटिन भाषा के शब्द से, जिसका मतलब होता है उथल पुथल करना, उद्दीप्त होना, उत्तेजित होना, टू एक्साइट। किसी भावना के लिए हमारे शरीर में एक ऐसी प्रक्रिया का निर्माण होता है, परिस्थिति का निर्माण होता है, जिससे हम कभी रो लेते हैं, कभी हंस लेते हैं, कभी स्नेह कर लेते हैं, कभी लाड़ प्यार आता है। तो यही तो इमोशनल डेवलपमेंट है। इमोशन एक परिभाषा इंग्लिश ने दी है, जो मैं आपको एज इट इज बता रहा हूं कि वो परिभाषा क्या है। वो कहते हैं कि संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है। क्या है? एक जटिल भाव की अवस्था है जिसमें कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। खास शारीरिक और ग्रंथी क्रियाएं। क्या है ग्रंथी क्रिया? हमारे शरीर के अंदर पीयूष ग्रंथि, पैंक्रियास की ग्रंथि, इन ग्रंथियों से हमारे भावनाओं में कुछ रसायन निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, उनसे हमारे व्यवहार में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो संवेग जब आता है हमारे अंदर, यानी हमारे अंदर जब रोना आता है, भय आता है, प्रसन्नता आती है, तो हमारे अंदर शरीर में कुछ आंतरिक प्रक्रिया, अंतर अवयव में कुछ इंटरनल एलिमेंट्स में परिवर्तन होते हैं। तो केवल हम हंसते हैं तो केवल बाहर से नहीं है। कहते हैं ना, हंसने से आपके अंदर ग्लो आता है। कितनी मांसपेशियां वर्क करती हैं हमारी। तो रासायनिक क्रियाएं भी हमारे शरीर के अंदर, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो संवेग में मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग भी बताए। क्या है वो 14 प्रकार? और क्या क्या आता है? पलायन होता है व्यक्ति के अंदर, जिज्ञासा होती है, वंडर यानी आश्चर्य, वात्सल्य, घृणा, क्रोध, भय, भूख, अधिकार, रचनाधर्मिता, लाफ्टर, यानी इतने सारे संवेग होते हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराना भी एक, खुश रहना भी एक अच्छी बात है। संवेग के बारे में तो हमने जान लिया, पर संवेग होता क्या है, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं कि वो संवेग हो। तो संवेग के अंदर एक दैहिक तत्व होना चाहिए, यानी फिजिकल एलिमेंट्स होने चाहिए, तब वो संवेग है। यानी हमारे हृदय की गति बढ़ती है, रुकती है। कॉग्निटिव एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी संज्ञानात्मक तत्व होने चाहिए। हम चीजों को समझते हैं, जानते हैं। तेज हवा अगर चल जाती है कहीं पर तो हमारा दिमाग अंदाज लगा लेता है। कई बार हम डर जाते हैं तेज हवा में। अगर अचानक अंधेरा हो जाए और कोई चीज उसी समय हमारे आसपास आ जाए तो हम भयभीत होने लगते हैं। तो हमारे संज्ञान में वो एक अंदेशा लगाने की, आकलन करने की क्षमता आ जाती है। तो कॉग्निटिव एलिमेंट्स भी हो जाता है। अगर हमें कहीं रस्सी दिख जाए तो हम सर्प का अनुमान अपने दिमाग में लगाने लगते हैं। तो कॉग्निटिव एलिमेंट्स भी होना जरूरी है। और तीसरा है हमारा व्यवहारात्मक तत्व, यानी बिहेवियरल। हमारी आवाज सकपका जाती है, हम डरने लगते हैं, तो हम भयभीत होने लगते हैं, मौन हो जाते हैं, कई बार चुप हो जाते हैं परिस्थितियों को देख करके। तो संवेग तभी होगा जब 3 चीजें होंगी, यानी कॉग्निटिव एलिमेंट्स होंगे, फिजिकल एलिमेंट्स होंगे और बिहेवियरल एलिमेंट्स हमारे अंदर होंगे। यानी हम संज्ञान में होंगे, व्यवहार में होंगे और हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन, तब हमारे अंदर संवेग की जो पूरी स्थिति है वो स्पष्ट होगी। तो 3 चीजें होना संवेग में बहुत आवश्यक है।